गिरी साहब शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं आपका कमेंट जानना चाहूँगी, DGISPR के प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप किस तरह से देखते हैं और क्या समझते हैं आप, ये मामलात आगे कहाँ पर जा रहे हैं? मामलात कोई ज़ाहिर तरीके इंसाफ के लिए तो बहुत अच्छे नज़र नहीं मुझे आ रहे, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात ने एटलीस्ट बहुत क्लियर कर दिया सबको कि पाकिस्तान की फ़ौज का ओवरऑल मुल्क के सिक्योरिटी जो हालात हैं, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी, स्पेशली जो इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर ऑफिशियल क्लियर कट वर्जन क्या है। आज तो मेरा ख्याल DGISPR ने कोई लगी लिपटी बात भी नहीं की। इस तरह की क्लियर स्टांस इन चीज़ों के बारे में आज तक हमने फौज के ऑफिशियल तर्जमान की तरफ से नहीं देखा, और ये रीज़न है कि लोग अपनी मर्जी के कमेंट्स करते रहते हैं, मर्जी के डिस्कशंस करते रहते हैं। उन्होंने खुल के बता दिया है कि ये इमरान खान की सियासत और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। ये सिक्योरिटी के बहुत बड़ा थ्रेट है। ये जो बयानी है ये कोई सियासत है ही नहीं, इसको सियासत आप नहीं कह सकते। मुल्क की सलामती और सालमियत के साथ खेलना, और ये जो बयानियाँ उन्होंने घड़ा हुआ है और जिसको बतदरीज पूरी डटाई के साथ हर रोज उसका प्रचार करते हैं, जिसका टारगेट पाकिस्तान की फौज और उसकी क़यादत है, ये पाकिस्तान इसका मुतामिल नहीं हो सकता। दुनिया का कोई मुल्क भी इस तरह की सियासत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। पाकिस्तान के सिक्योरिटी के बहुत सारे अदरवाइज एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं, उनके होते हुए इस तरह के नाम पे इस तरह के तर्ज सियासत यकीनन उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। और अगर कोई ये समझता है कि उसका जमहूरी हक है तो ये कोई जमहूरी हक नहीं है। स्टेट सबसे बालातर है, स्टेट असल रियलिटी है, बाकी सब चीज़ें स्टेट के ताबे हैं। सियासत होगी, हर चीज़ स्टेट से मुंसलिक है। अगर आप रियासत को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान की फ़ौज को निशाना बना के, जो कि मुल्क की बका और सलामती की ज़ामिन है, और वो फ़ौज जिसकी पूरी दुनिया मोतरफ भी है उसकी बहादुरी की, उसकी प्रोफेशनलिज्म की, आप हर रोज़ उस फौज को सुबह शाम टारगेट करेंगे और ये समझेंगे कि ये सियासत है, और आपकी सियासी बयानिया की बुनियाद पर लोगों को मिसरीड करके आप उसको पब्लिक परसेप्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो चाहे आप कामयाब उसमें है या नहीं है, इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। क्योंकि मुसलसल एक साइड से इस तरह का प्रोपेगेंडा किए जाना, और फौज की लिमिटेशंस होती हैं, फौज खुल के इन चीज़ों पर बात नहीं कर सकती, लेकिन आज उन्होंने खुल के बात की। और मेरा ख्याल है गवर्नमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने कल देख ली थी, जिसमें इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर ने खुल के बात की इन चीज़ों के बारे में, और आज फौज की ऑफिशियल तर्जमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं तो यही कहूँगा कि ये चीज़ें बहुत क्लियर है। इसलिए हर किसी को अपनी बातचीत, अपना बयानिया, अपनी सोच को महवर यही रखना चाहिए, और ये महवर किसी की ज़ात नहीं है, ये महवर, इसका महवर पाकिस्तान है, और पाकिस्तानियत की सोच के साथ हमें आगे जाना चाहिए। बाकी चीज़ें होती रहती हैं, आपका जमहूरी हक है, आप सब कुछ करें, लेकिन इस चीज़ को जमहूरियत और सियासत कहना ये कतन न सिर्फ नामुनासिब है, बल्कि जिस तरह DGISPR ने कहा कि ये पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, और इस सियासत की यकीनन इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये मैं नहीं कह रहा, DGISPR ने कहा है। और जो भी शख्स इस सियासत को प्रचार करता है, इसको आगे बढ़ाता है, यकीनन वो किसी ज़हनी मर्ज में मुब्तला है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान इस तरह की ना बात कर सकता है, ना इस तरह का तर्ज अमल अख्तियार कर सकता है। और इनके अपने लोग जो हैं उनको भी सोचना चाहिए कि अगर उन्होंने सियासत करनी है तो क्या इस तरह के जहनी मरीज के साथ मिलकर सियासत करनी है, जो कि अब तो डुबो ही बैठे, इनकी सियासत को भी वो डुबोने के दर पे है, या उन्होंने एक साफ सुथरी सियासत करनी है जो कि हर किसी का हक है, उससे अब किसी को रोक नहीं सकते। ना आइन रोकता है, ना कानून रोकता है, ना फौज रोकती है, ना गवर्नमेंट रोकती है, और उसी तर्ज अमल के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ओवरऑल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चाहे इस सोच के लोगों को यकीनन परेशानी भी होगी, और वो अपनी राय का इजहार भी अंदर बैठे ड्राइंग रूम की गुफ्तगू में कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट एक हर मुहिब वतन पाकिस्तानी रिस्पॉन्सिबल आगे की बढ़ता हुआ देखता हुआ पाकिस्तान को जो अवाम है, वो कम अज कम इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनके जहन में भी कोई अभाम नहीं रहना चाहिए। और अभाम हमेशा कन्फ्यूजन को जन्म देता है, और कन्फ्यूजन के बेस के ऊपर कभी भी अच्छे, मुनासिब और देरपा फैसले नहीं हो सकते। ठीक, बिगर साहब साथ रहिएगा। फरीहा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। फरीहा, ये कहिएगा, आपसे कुछ देर पहले इख्तियार अली खान साहब जब गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अब रियासत पाकिस्तान इस मामले पर सही पोजीशन लेगी, तो पोजीशन लेने से क्या मुराद समझते हैं आपके? मजीद कार्रवाइयाँ होंगी, मजीद घेरा तंग किया जाएगा, और किस दायरे इख्तियार में वो कार्रवाइयाँ की जा सकेंगे? देखिए, क्वेश्चन आज ये हुआ था कि आगे का लाहे अमल क्या होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी और रियासत का ही फैसला होगा। सो वो अभी हम देखते हैं कि आगे क्या होगा। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले, तकरीबन 2-2.5 साल पहले, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अता तार साहब ने, और उस वक्त उन्होंने कहा था कि वो
PTI کو بین کرنے کا سوچ رہے ہیں، لیکن اس کے بعد اس کے اوپر دوبارہ کوئی بات نہیں ہوئی تھی. تو ابھی تک تو حکومت نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے. اس وقت جو آگاہی دی گئی ہے وہ اس زہریلے بیانیے کی دی گئی ہے جس میں انہوں نے آپ نے دیکھا کہ کچھ نیکسس دکھایا. انڈیا کے جو مسلسل کوریج ہوتی رہی، یہاں پر چلائے گئے بیانیے کی 8-8 گھنٹے کی ٹرانسمیشنز ہوئیں، اس کو ہائی لائٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ایک نیکسس ہے جس میں لگ یہ رہا ہے، بلکہ واضح یہ ہو گیا ہے کہ آپ کھیل رہے ہیں پاکستان کے دشمنوں کے ہاتھ میں. اور یہ جو انہوں نے 5-6 دفعہ ایک بات بار بار کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وی آر ہیئر ٹو اسٹے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں وہ؟ کیونکہ اب ان کو واضح یہ بات ہو گئی ہے کہ PTI کا جو یہ اس وقت کا بیانیہ ہے، یا وہ بیانیہ جو کہ ڈیالہ جیل سے ایمنیٹ ہو رہا ہے، جو کہ آج جو بات کی گئی وہ ان ملاقاتوں کے تھرو آیا ہے، ان کی فیملی بھی ہے جس میں ان کے وکلا بھی ہیں. اس بیانیے ساتھ سے رہیے گا. رانا ثناء اللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ کا کامنٹ ساری سچویشن پر کیا ہے جو پریس کانفرنس ابھی کی گئی DGI ایسپر کی جانب سے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ اس پہ کامنٹ والی تو کوئی بات نہیں ہے. جو انہوں نے جو موجودہ صورتحال ہے اس کے مطابق انہوں نے جو ہے وہ ساری بات کی ہے. اگر آپ کوئی پرٹیکولر کوئی اسپیسیفک ان کی کسی بات پہ آپ اگر چاہتے ہیں تو آپ بتائیں. رانا صاحب یہ بتا دیجئے کہ ابھی کچھ دیر پہلے اختیار ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے یہ کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ریاست پاکستان جو ہے اس پر ایکشن لے گی اور اپنی پوزیشن کو واضح کرے گی. کیا سمجھتے ہیں آپ، مزید کارروائیاں ہونے جا رہی ہیں ایسے عناصر کے خلاف اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا؟ حکومت پاکستان کا اس پر کیا سٹانس ہے اور کیا کارروائی کی جا سکتی ہے؟ نہیں، حکومت پاکستان کا اس کے اوپر بڑا واضح سٹانس ہے کہ جو قانون اور آئین کا تقاضا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کیا جائے گا. وہ کوئی بھی ہو اس کو ریاست کے قانون، ریاست کے آئین کے تابع رہ کے جو ہے وہ بہیو کرنا ہوتا ہے. اگر کوئی اوور اینڈ ابو جائے گا تو قانون اپنا راستہ لے گا. صحیح. اچھا یہ بھی کہے گا، ابھی پریس کانفرنس کے دوران بھی سوال ایک ان سے کیا گیا KP میں گورنر راج کے حوالے سے، جس پر ان کا جواب یہ تھا کہ وہ حکومت کا فیصلہ ہے اور حکومت اس پر جو چاہے وہ کر سکتی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں اس پریس کانفرنس کے بعد مزید معاملات اس طرف جا سکتے ہیں کہ اب مزید اس کو سنجیدگی سے سوچا جائے گا اور گورنر راج لگانے کی طرف اب حکومت غور کرے گی؟ نہیں، یہ آپشن ایک اویلیبل ہے، لیکن جو KPK کی گورنمنٹ ہے یہ اس کے رویے پہ جو ہے وہ منحصر ہے. اگر وہ کانسٹیٹیوشن کی حدود سے باہر جاتے ہیں تو پھر بالکل یہ آپشن جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ایکسرسائز کرے گی. ٹھیک ہے. رانا صاحب یہ بھی کہیے گا کہ وزیر اعلیٰ KP کے حوالے سے بہت ساری آرائیں زیر گردش ہیں. ابھی اختیار ولی خان صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جو وزیر اعلیٰ منشیات کے دھندے میں ملوث ہو یا دہشت گردوں کی سہولت کاری کر رہا ہو تو اسے یہ رائٹ ہی نہیں ہے کہ وہ کسی صوبے کو ریپرزینٹ کرے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ مناسب شواہد اس حوالے سے موجود ہیں اور اس کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے حکومت پاکستان کی جانب سے؟ بہرحال اگر اس قسم کی کوئی ایویڈنس موجود ہوئی تو اس کے اوپر قانون کے مطابق عمل کیا جائے گا. اگر کوئی آدمی جو ہے وہ نارکوٹکس کے بزنس میں یا ایکٹیویٹی میں ملوث ہے تو اس کے لیے قانون موجود